हर हर महादेव। मैं आचार्य मायों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कर्ण पिशाचिनी, जिसे एक रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना कहते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक तांत्रिक और गुप्त शक्ति मानी जाती है। इसका उल्लेख विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में है। ऐसा माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी साधना के माध्यम से साधक को अलौकिक शक्तियाँ और दृश्य ज्ञान प्राप्त होता है। यह साधना अत्यंत गूढ़ और कठिन मानी जाती है, जिसे साधने के लिए आपको दृढ़ संकल्प, एकांत और योग्य गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। आइए इस शक्ति के बारे में चर्चा करें। काफ़ी लोगों ने इस शक्ति के बारे में भ्रम फैला रखा है कि व्यक्ति इस साधना को करने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उसे परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन साधना आप किसी की भी करें, चाहे हनुमान जी की करें, चाहे माँ दुर्गा की करें, चाहे माँ काली की करें, सब में आपको दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है और एक विश्वास। लोगों ने यह भ्रम फैला रखा है कि कर्ण पिशाचिनी बड़ी भयानक होती है, बड़ी कष्टकारी साधना होती है, मलिन रहना पड़ता है, मल मूत्र विष्ठा इत्यादि खानी पड़ती है, या अन्य उपाय जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं कि कर्ण पिशाचिनी कोई भयानक विद्या है। पिशाचिनी, अब यहाँ पे उल्लेख होता है पिशाचिनी का कि कर्ण पिशाचिनी क्या है। कर्ण पिशाचिनी माँ की, या मान लीजिए काली जी की, मातारा की, मान उग्र देवियों की ये सहयोगी सहायिका या इनकी आप सेवा करने वाली सखी समझ सकते हैं। इनके अंदर उतनी ही शक्ति है जितनी आदि शक्ति में होती है, लेकिन इनका जो मार्ग है वो कठिन नहीं है, क्योंकि आपके मन में अगर भावना सही है और आपको उचित मार्गदर्शन मिल रहा है तो आप कोई भी साधना, किसी भी प्रकार की कठोर से कठोर, भयानक से भयानक साधना कर सकते हैं, क्योंकि साधना करने के लिए होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज बहुत प्रचलित लोग हैं जो इन साधनाओं का उपयोग करके अपना और जन कल्याण कर रहे हैं। सबसे पहले तो भावना ये होनी चाहिए कि मुझे किस लिए इसे करना है। क्योंकि देखिए, आप चाहे किसी की भी साधना करें, उसमें विश्वास, श्रद्धा होना आवश्यक है। और कर्ण पिशाचिनी में तो विशेष आवश्यकता पड़ती है कि आप इस साधना में किसी भी प्रकार की गलती ना करें। गलती का मतलब यह है कि मन मलिन ना करें आप। और ये शुद्ध सात्विक साधना है। इसको अगर सही मार्गदर्शन में किया जाए तो ये तुरंत फलदायी होती है। इसकी साधना 11 दिन, 21 दिन में पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई जटिल क्रिया नहीं होती। आप किसी एकांत जगह पे या अपने घर के एकांत कमरे में या नदी किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे या शिव मंदिर में या शमशान में, इसे कहीं भी कर सकते हैं। बस इसमें शर्त ये रहता है कि आपका मन, वचन और कर्म सही हो। सबसे पहले तो कर्ण पिशाचिनी साधना में नारियों का सम्मान करना जरूरी है।
और साधना काल में जो भी आप 11 के दिन की साधना करें, उस साधना काल में आप नारियों से सम्मान बनाकर रखें, उनको सम्मान दें, किसी प्रकार का उनसे वाद विवाद इत्यादि ना करें। क्योंकि अगर इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आपको अहित होगा, क्योंकि नियम के विरुद्ध चलने से अहित होगा ही। अतः इस बात का ध्यान रखें और स्वच्छ रहें, साफ सुथरा रहें और इन साधना के दिनों में नारी से संपर्क ना करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। और मन में लोगों का कहना है कि आप कर्णपिशाचिनी को पत्नी, प्रेमिका या माता के रूप में आप भज सकते हैं। बस यही बात लोगों के दिमाग पर बैठ जाती है कि जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई कि आप उस पीपल पेड़ के नीचे ना जाइए, वहाँ भूत है या प्रेत है या चुड़ैल है। तो आप जब तक नहीं जान रहे तब तक तो उस रास्ते से प्रतिदिन रात्रि को चले आते हैं या शाम को चले आते हैं, लेकिन जानने के बाद भय होता ही है। अतः लोगों के द्वारा, न जानने वाले तांत्रिकों के द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि इसे एकदम कठिन बना दिया गया है, जबकि ये कठिन नहीं, बहुत ही सरल साधना है। आपको इस साधना को करने के लिए स्वच्छ मन, स्वच्छ तन होना जरूरी है। आप मान के चलिए कि आदि शक्ति का उपासना कर रहे हैं, यह सोच कर के आप इसे करेंगे तो आप 100% सफल होंगे, क्योंकि वो जो भी शक्ति है वो अलौकिक शक्ति है। और अगर नारी रूप में है तो माँ है, वो माँ की शक्ति है। आप अगर माँ समझ के उसका पूजन करें, उसकी सेवा करें, तो वो जीवन भर आपका साथ देगी, क्योंकि माता को माता नहीं होती, माता के रूप में आप उसे पा सकते हैं। उसका चित्र कोई भयानक नहीं, भयावह नहीं। लोग दिखाते हैं फोटो में, एल्बम में, चित्र में कि बड़ी भयानक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप इस साधना के लिए किसी सुनसान स्थान जैसे जंगल या नदी के किनारे या घर का एक कमरा निश्चित कर सकते हैं। साधना स्थल को शुद्धिकरण कर लें, स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन लें, स्वच्छ लाल वस्त्र ही धारण करें। जब आसन की स्थापना करें तो एक पाटे में लाल कपड़ा बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और एक सरसों तेल का दीपक जलाएं और अनामिका उंगली से त्रिशूल बनाएं और उस पर कर्णपिशाचिनी के नाम से चावल और कुमकुम अर्पित करें और लाल पुष्प अर्पित करें। अब मैं आपको कर्णपिशाचिनी का एक सरल मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र को करने से आप कुछ दिन करके देखिए, बिना जाप बिना पूजा के, सिर्फ मन ही मन रात्रि 10 के बाद आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप या 21 बार एक माला आप इस मंत्र को पढ़ के देखिए। उसके बाद जो भी अनुभव हो उसे आप कमेंट में बताइए, मैं निराकरण जरूर करूँगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं कर्णपिशाचिने स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कर्णपिशाचिने स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कीजिए और करके देखिए। बस आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपको माँ के रूप में ही उसे भजना है, माँ के रूप में ही उसे मानना है। कि जैसे आपकी माँ भूख लगने पे, चोट लगने पे किस प्रकार आपसे प्रेम करती है, बस उसी प्रकार से ही माँ कर्णपिशाचिनी आपसे प्रेम करेंगी। वो माँ है, ममतामयी माँ। इसलिए कोई भी साधक इसे करना चाहे तो बेहिचक कर सकता है, बिना भय के कर सकता है। और जो आध्यात्मिक प्रगति के इच्छुक हैं उनको तो करना ही चाहिए। शुक्रवार इन दिनों इसको कर सकते हैं और करके अपना कल्याण करें। हर हर महादेव।